हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक आखिरी टॉपिक रह गया था इसमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और एक जनरल रह गई। आने वाले 2 लेक्चर में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में देखो 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक जहां पे आपको एडिशनल कैपिटल और आउट ऑफ कैपिटल के बारे में बताया गया होगा, और एक जहां पे इसकी इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई होगी। तो जहां पे एडिशनल कैपिटल और आउट ऑफ कैपिटल के बारे में बताया होगा उसकी बात करते हैं। टाइप फर्स्ट मतलब, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक एक्स है, उसने 1 अप्रैल को कैपिटल लगाई 1 लाख, फिर उसने क्या किया 1 जुलाई को और पैसा लगा दिया एडिशनल कैपिटल, मान लो 50,000। फिर 1 दिसंबर को या 31 दिसंबर को उसने क्या किया 40,000 विड्रॉन कर लिया। विड्रॉल मतलब ड्राइंग, आउट ऑफ कैपिटल निकाल लिया। इंटरेस्ट का रेट है 10% पर annum। देखो अगर आप इस क्वेश्चन में देखो तो आपके पास क्या है, ओपनिंग कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल है, ड्राइंग है, आउट ऑफ कैपिटल। तो जहां पे एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल की बात की जाएगी वहां पे ही ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा आपका। तो देखो क्या, देखो ध्यान से अगर आप देखो तो यहां से लेकर यहां तक तो उसकी कैपिटल 1 लाख चली, फिर यहां पे इसने 50,000 और लगा दिया, तो यहां से लेकर यहां तक कैपिटल हो गई 50,000, 1.5 लाख मतलब। ठीक है, यहां से मतलब 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई तक उसकी कैपिटल 1 लाख रहेगी, बट जुलाई में ही उसने क्या करा 50,000 और लगा दिया, तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक जो उसकी कैपिटल रहेगी 1.5 लाख रहेगी। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर यहां पे उसने 40,000 निकाले, तो यहां से लेकर एंड तक 1,10,000 हो गई, मतलब 31 दिसंबर से लेकर 31 मार्च एंड है आपका, तो उसकी कैपिटल 1,10,000 हो गई। कोई परेशानी? अब रेट लगा दो, 10% रेट है। अब टाइम देख लो, अप्रैल से जुलाई, अप्रैल मई जून 3 महीने, जुलाई से समझ, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 महीने, और आखिरी 3 महीने दिसंबर से। अलग अलग कैलकुलेट करोगे, ये देखो 10, इसका तो आ गया 2500, 7,500, इसका जो भी आएगा 11,000 का आधा, 11,000 का आधा होता है आपका 5,500, 5,500, 5 10, हाँ 5,500, 5,500 का था 25, 2,750। इनको जोड़ेंगे, ये आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये आपका टाइप नंबर फर्स्ट कितना हो गया, 7, 8, 9, 10, 12,750। कैलकुलेशन में भी थोड़ी मिस्टेक हो तो चेक कर सकते हो आप। तो ये आपका टाइप फर्स्ट, जहां पे क्या होगा एडिशनल कैपिटल और आउट ऑफ कैपिटल ड्राइंग की बात की जरूरत है कि दोनों ही हो सकता है, सिर्फ एडिशनल कैपिटल हो या सिर्फ विड्रॉन हो। तो इस केस में आपको क्वेश्चन को ऐसे करना है। ये है आपका टाइप नंबर फर्स्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कोई डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से। टाइप सेकंड की बात करते हैं, बहुत आसानी से क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, 1-2 क्वेश्चन करा दूंगा मैं। टाइप सेकंड, देखो जब यहां पे एडिशनल कैपिटल ड्राइंग की बात नहीं की गई तो आपको पता है कि आपको ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट निकालना होता है। हम पढ़ते आ रहे हैं क्वेश्चन में कि ओपनिंग कैपिटल जो होगा उस पर इंटरेस्ट निकाल देंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दिया है तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन ऐसा होगा जहां पे आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया होगा, तो आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल। और ओपनिंग कैपिटल निकालना आपने सीख ही रखा है, क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल जो कि होगा नहीं आपका, तो हटा दो इसको, माइनस प्रॉफिट और प्लस ड्राइंग। ये भी आपने देख रखा है। मतलब क्या होगा, अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया है तो आप ओपनिंग निकाल लोगे, बट ध्यान रखना अगर फिक्स कैपिटल है तो आपको ओपनिंग निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिक्स कैपिटल में क्लोजिंग और ओपनिंग बराबर होता है। तो स्टार्टिंग के अगर आप क्वेश्चन देखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बुक में, तो ओपनिंग कैपिटल निकालना है, एक में फिक्स कैपिटल दिया तो कुछ नहीं करता। बहुत आसान सा टॉपिक है। तो 2 ही तरह के क्वेश्चन हैं, 1-2 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक है ये आपका क्वेश्चन होगा, देखो आपके बुक में लॉन्ग एंड शॉर्ट करके बैलेंस शीट दी गई है, तो बैलेंस शीट यानी क्लोजिंग है, तो लॉन्ग शॉर्ट का क्लोजिंग कैपिटल दिया है, तो सबसे पहले आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर annum। बैलेंस शीट क्लोजिंग की है यानी कैपिटल भी क्लोजिंग है। उसके बाद नीचे देखो ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग ने इतना विड्रॉ किया, शॉर्ट ने इतना विड्रॉ किया, ड्राइंग दी है। फिर लिखा है प्रॉफिट है 1.5 लाख का, आउट ऑफ विच 1 लाख वाज ट्रांसफर टू रिजर्व। 1.5 लाख के प्रॉफिट में से, ये लाइन ध्यान से समझना, 1.5 लाख के प्रॉफिट में से 1 लाख का आपने रिजर्व बना रखा है। इसका मतलब क्या, 50,000 ही बांटा, 50,000 को बांटेंगे। तो सबसे पहले आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना है, एक तो लॉन्ग का और दूसरा शॉर्ट का। तो देखो इनकी क्लोजिंग कैपिटल है 1,20,000, 1,40,000,
माइनस प्रॉफिट, तो प्रॉफिट 50,000 है तो 25,000 और 25,000 हो गया, प्लस ड्राइंग, तो ड्राइंग है आपका 40,000 लॉन्ग का और शॉर्ट का 50,000। देखो एक 20, ये हो गया 20 60, 60 में से 35, 40 50 90, 90 में से 65। अब ओपनिंग कैपिटल आप निकाल दो, आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लॉन्ग का निकालेंगे तो 1,35,000 का 8%, जो भी होगा आंसर। शॉर्ट का निकालेंगे तो 1,65,000 का 8%। कैलकुलेशन आपको करना आता है, ये जो होगा ये आंसर। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में क्या करना पड़ा, आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया था तो आपने पहले ओपनिंग कैपिटल निकाल दिया, ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया, खत्म। कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है? क्लियर है बात, कोई दिक्कत? वेरी गुड। एक और देखते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट सा क्वेश्चन है, ध्यान समझना बात को। लिखा हुआ है मोली एंड भोली, मोली और भोली है, मोली एंड भोली है, दोनों ने कैपिटल लगा रखा है, पहले वाले ने 20,000, दूसरे वाले ने 10,000। शेयरिंग प्रॉफिट 2:3 और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 6% पर एनम, बट आपको जो प्रॉफिट है वो सिर्फ 1,500 रुपये का है। और यहाँ पे दो अलग अलग कंडीशन दी, लिखा है क्वेश्चन में मोली एंड भोली कंट्रीब्यूट 20,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली, कैपिटल लिख दी मैंने। दे डिसाइडेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, शॉर्ट में लिख दिया मैंने आपको, और रेशियो 2:3 का, और प्रॉफिट हुआ 1,500। नीचे दो कंडीशन, पहला व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट फॉर एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और दे लिखा है, दूसरा लिखा है व्हेन देयर इज चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इनका क्या फर्क पड़ेगा, देखो पहले हम बात करते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। क्यों बनाना है यहाँ पे, तो समझ लेना बात को ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे प्रॉफिट से ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। देखो प्रॉफिट है 1,500, लेकिन मैं अगर आईओसी निकालूं 20,000 का 6% 1,200, 10,000 का 600, यानी कुल मिला के 1,800 बन रहा है, लेकिन आपका प्रॉफिट तो 1,500 ही है। तो आपने पढ़ा है कि अगर ये चीज हमने पहले पढ़ी कि अगर प्रॉफिट से ज्यादा ये हो तो एप्रोप्रिएशन हो तो आप नहीं दे सकते, ज्यादा है। इस केस में हम क्या करते हैं, इनके अमाउंट का रेशियो में, तो अमाउंट का रेशियो होगा 1,200 और 600, 2:1, और इस 1,500 के प्रॉफिट को 2:1 में बांट देते थे, तो 1,000 और 500। आपको याद है मैंने बताया था, तो इसको हम 1,200 की जगह 1,000 देंगे, इसको 500 दे देंगे। यही आपने पढ़ा है कि इफ प्रॉफिट इज लेस देन, मतलब एप्रोप्रिएशन इज ग्रेटर देन प्रॉफिट, इन दिस केस आप ये काम करते हो, आप नहीं दे सकते। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन स्पेशली लिखा होगा कि आपको देना ही है, तो आपको देना पड़ेगा। तो कुछ ना लिखा तो आपको यही करना हो, पहले केस में भी यही करना है। लेकिन सेकंड केस में देखो साफ साफ लिखा है कि व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज, मतलब एक एग्रीमेंट है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही है। तो दूसरे केस में आपके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है, तो आपको देना ही पड़ेगा। तो दूसरे केस में जब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। नेट प्रॉफिट आपका 1,500, लेकिन आपको आईओसी तो देना ही है, तो मोली और भोली 1,200 इसका दे दोगे, 600 इसका, तो आपका इस केस में आपका हो जाएगा लॉस कितने का, 300 रुपये का। और लॉस क्या होता है, डिविजिबल लॉस। इस लॉस को बांट दोगे, और लॉस बांटने का रेशियो क्या है, प्रॉफिट सेविंग रेशियो 2:3, तो 120 और 180। तो यहाँ पे देखो दोनों केसेस की बात की गई है। फर्स्ट कुछ ना लिखा तो यही अप्लाई करना है कि प्रॉफिट से ज्यादा अगर कभी एप्रोप्रिएशन होगा तो प्रोपोर्शनल टू कर देंगे। बट कभी अगर स्पेसिफिक बात की जाएगी आपको देना ही देना है, तो उस केस में दे दो तो आपका लॉस निकल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार आया था 3 नंबर में, और दोनों कंडीशंस के बारे में पूछी गई थी। ध्यान रखना, अगर कंडीशंस के बारे में नहीं पूछा गया, कुछ नहीं बोला और ऐसी कंडीशन आती है तो आपको पहले वाले को ही अप्लाई करना है। ठीक है, इतना ही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर। क्वेश्चन करके देखना, कोई अगर डाउट आता है तो आप मेरे को व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर कर दें और शेयर विथ योर फ्रेंड्स, वो भी पढ़ेंगे। बाय बाय।